नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बार फिर हिंदू होने के नाते हम लोगों को सेकुलरता की जन्म घुट्टी पिला दी गई। और घुट्टी कैसे पिलाई आप सोचकर देखिए। हिंदुओं का खास त्योहार, खास पर्व नवरात्र, और नवरात्रों के पहले दिन दशहरे मेले का समारोह, उसका उद्घाटन किया जाना हो और उसका उद्घाटन जानबूझकर एक मुस्लिम महिला के द्वारा किया जाए तो क्या होगा। अब इस सवाल के जवाब में बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती है, लेकिन कुछ नहीं होगा। हम उस उद्घाटन समारोह में शरीक होंगे और फिर उसके बाद में धूमधाम से अपना जो आयोजन है उसमें लग जाएंगे। मुझे लगता है यही हमारी कहानी है और ऐसा जानबूझकर किया गया। अगर आपको लगता है कि ये धर्मनिरपेक्षता की वजह से या धार्मिक सौहार्द की वजह से किया गया, नहीं, इसके पीछे का कारण था वोट बैंक। क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह मैसेज देना था कि हम आप लोगों के लिए साथ खड़े हैं, हम आप लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्योंकि 1947 के बाद इस देश ने यही देखा है। और यह खबर है कर्नाटका की। तो कर्नाटका की जो खबर थी, इसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाया था। मैसूर की मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसी स्थिति में आप इसका उलट करके देखिए। अगर मुस्लिम समुदाय का कोई इसी तरीके का आयोजन हो और उस धार्मिक आयोजन का उद्घाटन की जिम्मेवारी या उसका मुख्य अतिथि किसी गैर मुस्लिम समुदाय विशेष के व्यक्ति को बना दिया जाए तो क्या होगा। तो फिर आप बोलोगे कि यहां पर जो है वो धार्मिक सौहार्दता बिगड़ने का पूरा चांस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि या हम कहें कि इस कौम में जिस तरीके से जिहाद को इंप्लांट किया जाता है, उसी वजह से आप देखिए, क्रिकेट का मैदान हो या फिर क्रिकेट के मैदान के बाहर हो। अब क्रिकेट का मैदान तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के द्वारा जिस तरीके से एक गन फायर का जो है वो दिखावा किया ग्राउंड पर, हालांकि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह इस जाहिल कौम के ब्लड में है और इससे ज्यादा जो है वो उम्मीद कर भी नहीं सकते। अब दूसरी बात आते हैं हम इसका भारत के परिदृश्य में। मामला क्या है? मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, सैयदनगर। सैयदनगर और सैयदनगर का वो इलाका जिसमें हिंदू जागरण मार्ग के नाम से एक रास्ता जो है वो फेमस है। और इस रास्ते पर अगर आप इसको डीपली स्टडी करोगे तो यहां पर नवरात्रा शुरू होने से पहले ही, क्योंकि रामनवमी पर एक बड़ा पर्व का आयोजन किया जाता है, लेकिन उससे पहले इस रास्ते के ऊपर अवैध तरीके से जो है वो टेंट लगाया जाता है और एक लाइट बोर्ड लगाया जाता है जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ होता है। अब आई लव मोहम्मद को लेकर जो है, अच्छा अगर आप इसको समझोगे तो मामला जो है वो आई लव मोहम्मद का है ही नहीं। मामला जो है वो बिना अनुमति के टेंट लगाने का है और बिना अनुमति के रास्ते में अवरोध पैदा करने का है। इसको लेकर, और ये मामला जो है वो अभी का नहीं है, ये 5 सितंबर का है, लेकिन नवरात्रों से पहले एक दिन पहले जो है वो अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। क्यों पकड़ता जा रहा है? क्योंकि अब हिंदुओं का त्योहार जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो ये जानबूझकर जो है वो आग में घी डालने वाला काम जो है वो यहां पर दिखाई देता है। उस बोर्ड को लेकर दोनों पक्षों में नाराजगी होती है क्योंकि हिंदू जागरण पक्ष इसकी नाराजगी दर्ज कराता है और मामला जो है वो चला जाता है पुलिस थाने तक, एफआईआर तक। अब इस मामले को लेकर पूरे देश भर में चल क्या रहा है आप उसको समझिए। एक बार फिर से जो है वो सर तन से जुदा गैंग एक्टिव हो रही है
और ये एक्टिव कैसे हो रही है? ऐसा नहीं है कि ये कानपुर में, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, तो उत्तर प्रदेश में इस भीड़ के हाथ ज्यादा कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि बाबा जो है वो कुर्सी पर तैयार बैठा है। ये गलती करेंगे, इनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसका असर क्या हुआ, और इस असर के पीछे जब मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर जो है वो सेकुलर होने की जन्म गुट्टी पिला रहा है, तो इसमें असदुद्दीन अवैसी जो एआईएमआईएम के प्रमुख है, उनका अगर आप ट्वीट देखोगे तो उनका ट्वीट है कि मोहम्मद से मोहब्बत जो है वो कोई जुर्म नहीं है। तो ये सबको पता है कि भारत अगर मेजोरिटी के हिसाब से देखते हैं तो हिंदू बाहुल्य है, और यही एक भारत की जो है वो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें सभी धर्म जो है वो एक सम्मान और एक स्वतंत्रता, जिसको हम कहें कि सब स्वतंत्र है कि वो किसी भी तरीके से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। क्या यही किसी इस्लामिक राष्ट्र में कोई गैर मुस्लिम जो है वो ऐसा कर सकता है? तो अब हमारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। और फिर जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब स्वतः संज्ञान लेगा? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस आई लव मोहम्मद से अब पूरे देश में प्यार मोहब्बत तो बढ़ी नहीं, बल्कि आपने देखा गुजरात के गोधरा में पुलिस थाने के ऊपर आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के ही उन्नाव जिले में 10 से 15 साल के नाबालिग बच्चों ने इंस्पेक्टर के स्टार तक नोच डाले और सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा इसका असर अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड से उधम सिंह नगर, वहां से भी खबर जो है वो साफ तौर से दिखाई देती है कि जिस तरीके से एक उन्मादी भीड़, सीधे हम कहेंगे इन टोपीबाजों की एक भीड़ जो है वो पुलिस वाला उनको समझा रहा है। क्यों समझा रहा है? क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकालने का एक प्रयास किया। तो धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के लिए सड़कों पर उतरे, समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ जो है वो पुलिस वाले को पिटाई करते हुए नजर आती है। और अब आप सोच सकते हैं कि ये किस लिए चल रहा है? ये प्यार बांटने के लिए तो चल नहीं रहा है, और ये इसलिए चलता है क्योंकि देश की हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका इसके ऊपर आंख मूंद करके बैठी है। और क्यों मूंद करके बैठी है? क्योंकि इस सर्वोच्च संस्था के ऊपर एक तरीके से कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया है। और कम्युनिस्टों को मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी अगर आप मानसिकता को पढ़ोगे, ये अपने आप को कार्ल मार्क्स के जो है वो सैनिक बोलते हैं, लेकिन यही कार्ल मार्क्स के सैनिक जो है इस देश में लाल आतंकवाद के पीछे, या हम कहें कि उसके जनक भी है। हम लोगों को यह भी नहीं भूलना है। तो जब से कम्युनिस्ट विचारधारा ने इस देश में जन्म लिया है, उसके बाद इस देश में इस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं कि इन्होंने सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा करना शुरू किया। हालांकि अब जो है वो धुंध हटती जा रही है। आपने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी ने 3-1 से जीत हासिल की, लेकिन आज से 5 साल पहले के अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो एक के बाद एक। तो सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी लॉबी, चाहे वो वकीलों की हो चाहे जजों की हो, जो इस मानसिकता से प्रेरित है। और यह मानसिकता यह कहती है कि अगर आप कुछ भी करते हो इस देश में, बस आप हिंदू नहीं हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास एक एक्सक्यूज है कि भारत एक सेकुलर देश है, और सेकुलर देश है तो इस सेकुलर देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको बोलने की आजादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका उलट अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके शब्द मात्र से इस देश में आग लग सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से अवधारणा बन चुकी है। और इस अवधारणा को अगर आप देखोगे तो आप एक चीज सोचकर देखिए, अगर यही हिंदू धर्म के किसी जगह पर होता तो क्या देश भर में इसी तरीके के जुलूस निकलते? इसलिए सवाल जो है वो हिंदुओं के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर हम कब जागेंगे? क्या हम पॉलिटिकल पार्टियों के वोट बैंक की वजह से जातियों में बंटकर रहेंगे, या फिर कभी तो एकजुटता दिखाएंगे, या फिर एक बार उसी तरीके से जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल के आधार पर मुस्लिमों ने राज किया और फिर अंग्रेजों ने राज किया।
अगर हम इस बात को बोलते हैं तो कई बार यह लगता है कि हम जो है वो ये चर्चा और ये बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में यह बात बहुत जरूरी है, जागरूक होना। और जागरूक होने के साथ साथ जो है वो सतर्क होना, और सतर्क होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज आप देखोगे कि गैर मुस्लिमों की किसी भी कॉलोनी में, किसी भी शहर का आप जो है वो रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उसमें कोई भी अगर मुस्लिम आकर घर लेकर रहता है तो वो आराम से रह सकता है। लेकिन इसके उलट आप सोचकर देखिए कि कॉलोनी जो है वो मुस्लिम समुदाय की हो और उसमें कोई गैर मुस्लिम आकर रहे तो उसके हालात क्या है, थोड़ा सा जो है वो गौर करके देखना चाहिए। आप सोचकर देखिए, क्योंकि मैं राजस्थान से हूं, जयपुर से हूं, हालांकि मैं रहता पंजाब में हूं, लेकिन जयपुर में एक जगह है रामगंज। तो नाम तो है रामगंज, लेकिन इलाका किसका है और उस इलाके पर कब्जा किसका है? उस इलाके से हनुमान जयंती का जुलूस तक नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोगों के घरों के ऊपर जो है वो पत्थर स्टोर करके रखे जाते हैं। तो अब सवाल जो है वो सरकार से भी है कि आखिर इस तरीके की जो मानसिकता है उसका इलाज ये कब करेंगे और कब इस देश को इस मानसिकता से छुटकारा मिलेगा। अब जब भी इस मानसिकता की बात की जाएगी, जब भी इस तरीके की, क्योंकि यहां पर मेरा काम जो है, और जब मैं ये कह रहा हूं तो ये हिंसा भड़काने का या किसी को उत्तेजित करने का नहीं है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग जागरूक रहे, आप लोग इसके लिए जो है वो सतर्क रहे आने वाली परिस्थितियों से, ताकि आपको किसी भी तरीके के नुकसान से आप अपना बचाव कर सके। क्योंकि इस देश में ये मानसिकता अब धीरे धीरे जो है वो जहर बन चुकी है, और फिर पॉलिटिकल पार्टियां इसमें आग में जो है वो घी डालने का काम करती है। क्यों करती है इस मामले में भी आप देखिएगा, क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने वाला है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।